जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मलेशियन जो डील थी उसमें कोरिया भले ही बाजी मार गया हो, लेकिन आज भारत पूरी तरह से इसी वजह से एक्टिव हो चुका है क्योंकि मलेशिया में कहीं न कहीं भारत की तरफ से थोड़ी सी निरस्ता यानी कि थोड़ी सी एक्टिवनेस कम दिखाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात निकल कर आ रही है इजिप्ट के 70 लड़ाकू विमानों को लेकर और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत के बाद में कोरिया ने भी अपनी बिड वहां पर सबमिट कर दी है और भारत के साथ ही अब FA-15 कोरियन लड़ाकू विमान भी इस डील के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि आखिरकार इजिप्ट की ये डील कौन ले जाता है और किसके खाते में $1 मिलियन यहाँ पर बन पाते हैं। तो क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इजिप्ट की डील को क्रैक करने के लिए भारत ने अपना आखिरी दांव तक चल दिया है, जबकि वहीं भारत के प्रतिस्पर्धी की बात करें यानी कि दक्षिण कोरिया की, तो यहाँ पर दक्षिणी कोरिया ने भी भारत के तेजस को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने FA-50 लड़ाकू विमान को यहाँ पर उतारा है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट के 70 ट्रेनर लड़ाकू विमानों की डील के बारे में, जहाँ पर भारत ने अभी कुछ ही दिन पहले एक MOU इजिप्ट के साथ साइन किया है। और फिर से एक बार इस डील को पाने के लिए भारत और दक्षिणी कोरिया एक बार फिर से आमने सामने आ खड़े हुए हैं। और दोस्तों, देखिए आप इस आर्टिकल में किस तरह से इजिप्ट के साथ दक्षिण कोरिया ने भी FA-50 को उतारा है और यहाँ पर TOT साझा करने की बात की है। और देखा जाए तो इस आर्टिकल के मुताबिक तेजस और FA-15 दोनों जेट TOT के साथ मिस्र को यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। बल्कि दोस्तों, यहाँ पर बात केवल TOT की नहीं बल्कि भारत ने तो मिस्र के अंदर ही साथ ये लोकल कंपनियों के साथ मिलकर अपने तेजस लड़ाकू विमान को वहीं पर बनाने की बात भी इजिप्ट को कह दी है। अब दोस्तों, इजिप्ट की सरकार ने जो मांग रखी थी कि जो भी हमारे $1 मिलियन के इस डील को पाना चाहता है उसे हमारे यहाँ पर इन जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी ही पड़ेगी ताकि इस डील से 2 पैसे आपको मिले, साथ ही हमारे लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिले। और दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि जैसे ही भारत ने अपने तेजस की TOT मिस्र को ऑफर की, वैसे ही दक्षिणी कोरिया ने भी अपने FA-50 लड़ाकू विमान की TOT मिस्र को ऑफर की है। अब कोरिया को भले ही ये लगता हो कि तेजस को हराकर इन 70 ट्रेनर विमानों की डील को वह अपने नाम कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये मलेशिया नहीं जहाँ पर कोरिया बड़ी आसानी से इन 70 लड़ाकू विमानों की डील को ले जाएगा। बल्कि दोस्तों, भारत की तरफ से भारतीय मंत्रालय भी इस डील को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है और हमारे रक्षा मंत्रालय राजनाथ जी भी इस डील पर काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि भारत को ये डील जरूर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमारा तेजस लड़ाकू विमान FA-50 लड़ाकू विमान से काफी ज्यादा 21 है और ऐसे में हमारे जो कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज हैं तेजस लड़ाकू विमान की वो बहुत ही ज्यादा है। अब दोस्तों, ऐसे में भी देखा जाए कि मिस्र भी यहाँ पर अपने पैसे बचाने के लिए किसी और लड़ाकू विमान को इस डील को दे देता है तो बात अलग है, लेकिन अगर मिस्र ने यहाँ पर क्वालिटी और कैपेबिलिटीज पर बात की तो फिर भारत को इस डील का मिलना कंफर्म है। अब दोस्तों, यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये डील भी कोरिया ले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सच है कि भारत का तेजस लड़ाकू विमान बहुत ही बेहतरीन है और जिस तरह से मिस्र और भारत के बीच में डील साइन हुई है, MOU साइन हुआ है, उससे लगता यही है कि बहुत ही जल्द ये डील भारत की झोली में आएगी। अब दोस्तों, कई सारे लोगों का यहाँ पर ये मानना था कि कोरिया के पास HAL के मुकाबले बेहतरीन प्रोडक्शन फैसिलिटी है और उसकी जो कैपेबिलिटी है ज्यादा लड़ाकू विमान बनाने की वो ज्यादा है। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज की डेट में HAL ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को काफी ज्यादा उन्नत बना लिया है। इस समय HAL के पास 21 प्रोडक्शन यूनिट है, साथ ही 30,000 एम्प्लॉय कार्य करते हैं। एम्प्लॉय की संख्या बहुत ही तेजी से HAL के पास बढ़ रही है और आज जो HAL की कैपेबिलिटी है वो करीब 16 लड़ाकू विमान 1 साल के अंदर बनाने की है। ऐसे में HAL बड़े आराम से इजिप्ट के ऑर्डर को फुलफिल कर सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कोरियन लड़ाकू विमान एक तरह से असेंबल कोरिया में किया जाता है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी और क्वालिटी है वो काफी डाउन है और अब ये इजिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है वह क्वालिटी के साथ जाता है या फिर पैसे बचाने के चक्कर में रहता है। हालांकि दोस्तों, मलेशिया अगर ध्यान देता तो यहाँ पर जो मलेशियन डील थी वो भी भारत के नाम आज होती, लेकिन मलेशियन सरकार ने किन्हीं वजहों के चलते कोरिया को ये लड़ाकू विमानों की डील दी थी। और दोस्तों, अब जिस तरह से भारत इजिप्ट की डील को लेकर अपनी एक्टिवनेस दिखा रहा है, साथ ही वह अपनी मैन पावर और प्रोडक्शन फैसिलिटीज में काफी ज्यादा इजाफा कर रहा है, उससे लगता यही है कि आने वाले समय में इजिप्ट ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों की भी डील भारत को मिलने वाली है। वैसे दोस्तों, आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।